तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मेंटेनेंस कैलोरीज़ के बारे में। तो अगर आप लोगों को कैलोरीज़ के बारे में पता नहीं है कि कैलोरीज़ क्या है और 1 ग्राम कार्ब्स, प्रोटीन और फैट में कितनी कैलोरीज़ होती हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज़ क्या है। तो ऐसी कैलोरीज़ जिसको खाने के बाद ना आपका वज़न बढ़ेगा ना आपका वज़न घटेगा, तो उसी को बोला जाएगा आपकी बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज़। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 अलग-अलग तरीके दिखाने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप जो है अपने बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज़ पता कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर, ठीक है। फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसा कि आपका एज, वेट, हाइट, जेंडर और आप फिज़िकली कितने एक्टिव हैं, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। कैलकुलेट पे टैप करेंगे तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज देखने के लिए मिल जाएगी। अब इस केस में देख सकते हैं मेरा वेट था 75 केजी। बेसिक डिटेल्स और फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेरा जो मेंटेनेंस कैलोरी निकली है वो है 2876 कैलोरीज, ठीक है। तो ये था पहला तरीका आपके बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने के लिए। और अब बात करते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने का दूसरा तरीका। तो ये जो तरीका है इसको मैं हमेशा से अपने फैट लॉस जर्नी पे और अपने वेट गेन जर्नी पे इस्तेमाल करता हुआ आया हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने बॉडी वेट पता करना है। अब मेरे केस में मेरा जो बॉडी वेट है वो है 75 केजी, ठीक है। तो 75 केजी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.2 से। तो जिसके बाद जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो आएगा एलबीएस में, यानी कि पाउंड्स में। तो 75 केजी मैंने मल्टीप्लाई किया 2.2 से, तो मेरा जो रिज़ल्ट निकल के आया वो आया 165 एलबीएस। तो पहला स्टेप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने बॉडी वेट को एलबीएस में कन्वर्ट करके, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जो एलबीएस में आपने कन्वर्ट किया उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14, 15, 16 या फिर 17 से, ठीक है। तो जैसा कि मान के चलो आप उतने फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, आप जिम भी नहीं जाते, तो आप 14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव है तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत जिम जाते हैं, थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव है तो आप 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डेली जिम जाते हैं और आप फिज़िकली भी एक्टिव हैं तो आप 17 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ रेयर केस में ऐसा होता है कि कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, फिज़िकली बहुत एक्टिव होते हैं, जिम भी जाते हैं, तो वो जो है 18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 165 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, क्योंकि मेरी फिज़िकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट निकल के आया है कैलोरीज़ का वो आया है 2805 कैलोरीज़, ठीक है। तो ये था आपके बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने का दूसरा और फेमस तरीका। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि 2 अलग-अलग तरीक़ों से आप अपने बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता कर सकते हैं। तो ये जो भी तरीके हैं इसके अंदर जो कैलोरीज निकल के आती है वो एस्टिमेटेड होता है, वो एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आपको एक्यूरेसी पता करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 हफ़्ते के लिए आपको ट्रायल पर जाना पड़ेगा। चलो अगले सुबह मंडे हैं तो मैं क्या करूँगा, मंडे के दिन सुबह के 10 बजे फ्रेश होने के बाद खाली पेट वेट स्केल पर एक फ़ोटो लूँगा। तो वहाँ पर मेरा वेट है 75 केजी। तो मैं क्या करूँगा, 75 केजी के अकॉर्डिंग जो मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज निकल गया था वो था 2805 कैलोरीज। तो मैं क्या करूँगा, आने वाले 7 दिनों तक, यानी कि मंडे से लेकर अगले मंडे तक मैं डेली 2805 कैलोरीज कंज्यूम करूँगा। और मेरी जो फिज़िकल एक्टिविटी थी जो पहले थी मैं इसको बिल्कुल सेम रखूँगा। और नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग सुबह के 10 बजे फ्रेश होने के बाद खाली पेट फिर से मैं वेट स्केल पर एक फ़ोटो लूँगा। तो वहाँ पर अगर मेरा वेट 75 निकल के आता है तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी मैंने पता किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप लोगों के केस में 1 हफ़्ते तक मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम करने के बाद में आपका वेट अगर आधा किलो 1 किलो बढ़ जाता है तो वहाँ पर आपको जो है मेंटेनेंस कैलोरीज थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से 1 हफ़्ते तक मेंटेनेंस कैलोरीज लेने के बाद में अगर आपका वेट कम हो जाता है तो आपको जो है मेंटेनेंस कैलोरीज थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए। कैलोरीज़ के हिसाब से अपने वेट को बढ़ाना या फिर घटाना चाह रहे हैं तो आपको मैं बहुत ही सिंपल और फेमस फार्मूला आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी आप अपने बॉडी में मेंटेनेंस कैलोरी के अलावा 7700 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं, चाहे तो आप 2 दिन में कीजिए, चाहे आप 7 दिन में, चाहे 15 दिनों में, तो आपका जो है 1 किलो का वेट गेन हो जाएगा। और इसी तरीके से आप मेंटेनेंस कैलोरी लेने के साथ साथ 7700 कैलोरीज़ का घाटा अगर यानी कि 1 करेंगे आप, चाहे तो आप कार्डियो करके, स्टेप्स करके, रनिंग करके, तो आपका 1 किलो का आपका फ़ैट लॉस हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने समझा कि अपने बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज़ कैसे पता करें और 1 हफ़्ते के लिए ट्रायल पर जाकर उसकी एक्यूरेसी कैसे चेक करें। अगर आप अपना वेट गेन करना चाह रहे हैं, फिर अपना फ़ैट लॉस करना चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर वीडियोस जो है आपको आगे आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलता हूँ।